वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वीर्णो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। कम होना कोई शिकायत की बात नहीं है। अभी हमारे सभापति जी कह रहे थे, कम होना शिकायत की बात नहीं है, पर कमजोर नहीं होना। वेदव्यास महाराज 18 पुराण लिखने वाले, उनको जीवन में एक भी श्रोता नहीं मिला। वो हाथ में घड़ियाल घंटा लेकर गली गली घूमते थे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुनिया वालों को कहते थे, दुनिया वालों मेरी बात सुनो, ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति में। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर लोगों को पुकारता हूँ, आओ मेरी बात सुनो। तुम लोग सुख चाहते हो, मैं सुख प्राप्त करने का रास्ता जानता हूँ, मेरी बात सुनो। पर व्यास कहते हैं कोई उनकी बात सुनने को तैयार न हुआ। घंटा घड़ियाल बजा बजा कर घूमते रहे तो भी।
और श्री कृष्ण परमात्मा साक्षात नारायण भगवान को भी 36 लाख योद्धा कुरुक्षेत्र में इकट्ठे थे, पर श्रोता एक मिला केवल। भगवान गीता सुनाने लगे तो कम से कम घर वालों को बुला लेते, 5 पांडवों को तो बुला लेते। हमारे यजमान शिवकर्ण सिंह जी ने सबको न्योता भेजा है। न्योता भेजने में कोई कंजूसी नहीं की इन्होंने, सबको भेजा, अपने प्यारों को भी, अपने से विरोध रखने वालों को भी, जैसे कायदा है कथा का निमंत्रण अपने शत्रु को भी भेजो। आना ना आना उसकी इच्छा है, पर भगवत कथा में भेदभाव नहीं बरतना। तो सबको न्योता भेजा है। तो भगवान गीता सुनाने लगे थे तो बोलते, भाई कम से कम परिवार वाले सब सुन लो, भीम को बुला लो, युधिष्ठिर जी को बुला लो, नकुल सहदेव भी आ जाओ। क्या कारण है कि गीता शास्त्र 5 पांडवों को नहीं सुनाया गया, केवल एक व्यक्ति अर्जुन को सुनाया गया। प्रसाद बांटता जा आदमी सबको बांटता है बिना किसी भेदभाव के। गीता भी प्रसाद था ज्ञान का। कारण उसका यही है कि पात्र केवल अर्जुन था। ये कथा फिर कभी सुनाएंगे। युधिष्ठिर पात्र नहीं थे गीता के, भीमसेन भी पात्र नहीं था, नकुल सहदेव भी पात्र नहीं थे। 36 लाख योद्धाओं में जो वहां इकट्ठे थे, केवल एक व्यक्ति था जो गीता सुनने के योग्य था, उसको सुनाई गई। और आज गीता संसार में घर घर पहुंची हुई है। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें गीता का अनुवाद न हो गया हो। चीन, रूस जैसे ईश्वर विरोधी राष्ट्र भी गीता का चीनी भाषा में अनुवाद करके पढ़ते हैं क्या है गीता में। इसलिए एक व्यक्ति को सुनाना भी सार्थक। और हमने कभी जीवन भर विचार नहीं किया सुनने वाला एक है कि 2 हैं। हमने कथा को भगवत प्रसन्नता के लिए सुनाया। इसलिए कम होना कोई बात नहीं है, पर कमजोर नहीं होना। भगवान नाम जो नहीं आए उनके नाम का कौन बोलेगा। जो कुर्सियां खाली हैं, नहीं आ पाए हैं जो लोग, उनके नाम का आप ही बोलोगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। रूठे क्यों न राजा, संसार में किसके नाराज होने की परवाह करनी चाहिए और किसके नाराज न होने की परवाह करनी चाहिए, इसकी ओर संत हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। रूठे क्यों न राजा, वाते कछु नहीं काजा, एक तो ही महाराजा, और काके गुण गाइए। रूठे क्यों न भाई, वाते कछु ना बसाए, एक तो ही है सहाय, और काके पास जाइए। रूठे क्यों न शत्रु मित्र, उदासीन आठों याम, रावरे चरण के नेह को निभाइए। संसार सब झूठा, एक तू ही है अनूठा, सब चूमेंगे अंगूठा, प्रभु तू न रूठा चाहिए। धन
धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काफूर। मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जग धूर। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कह नानक हरि भज मना जैसे जल को मीन। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। आठ गांठ कौपीन पर अरु भाजी बिन लौन। तुलसी जो रघुवर मिले इंद्र बापुरो कौन। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिचरी कहत कहत क्षीर सन क्षीर। छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। श्री शुकुवाच चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा जलभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। वृद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। सत्यां कृतौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ सुसिद्धे उपबर्हणै किम्। सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। श्री परमहंस योगीराज शुकदेव जी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। मध्यान्होत्तर की कथा में बताया गया कि राजा मृत्यु से भयभीत है, ऋषियों की सन्निधि में आया है और 7 दिन का जीवन केवल शेष है। उसी में आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढता है। सुखदेव जी से कहता है महाराज समय मेरे पास बहुत नहीं है, केवल 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में मेरा कल्याण हो जाए तो ऐसी कृपा कीजिए। सुखदेव जी आश्वासन देते हैं कि राजन चिंता न करो, 7 दिन बहुत होते हैं। आदमी को जागने के लिए एक क्षण चाहिए, जागने में वर्षों नहीं लगते। नींद टूटने भर की देर है कि आदमी जग जाता है, इसलिए समय बहुत है 7 दिन। जो बात हमारे हृदय में दिल में उतर जाती है जीवन बदल देती है। कितनी बातें सुनते हैं आप, सारा जीवन सुनते सुनते बीत जाता है पर जीवन नहीं बदलता।
उसी रफ्तार से चलते रहते हैं हम। इसका कारण केवल ये है, जो बात हमारे कलेजे में नहीं उतरती, दिल में नहीं चुभती जब तक, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हृदयंगम होना बात को बोलते, हृदयंगम, हृदय में बिठाओ बात को। खाली ऊपर से सुनना और निकाल देना इतना काफी नहीं है। इसलिए राजन 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन का समय बहुत काफी है। खट्वांगो नाम राजर्षि, सुखदेव कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। राजन सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए थे और उनको मृत्यु से 1 मुहूर्त पहले, केवल 2.5 घड़ी पहले संसार की निस्सारता का ज्ञान हुआ था। उतने भर में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया था, उतने ही समय में, 1 मुहूर्त में। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। ये मेरी बात को सुनो, हृदय में धारण करो और आचरण करने का संकल्प करो, तो जीवन तुम्हारा जो तुम चाहते हो उसी तरह होगा, आत्म कल्याण तुम्हारे को प्राप्त होगा। श्रीमन्नारायण। बार वाले भी बोल सकते हैं, ये जो नए आए हैं उनको सूचना है, कथा के बीच में श्रीमन्नारायण बोलना कई लाभ हैं इसके। एक तो भागवत में नारायण की चर्चा है तो वहां ध्यान रहता है। दूसरी बात यह, निद्रा तंद्रा बहुत आती है कथा में, उससे बचाव हो जाता है। और तीसरी बात यह है, कथा हृदय में प्रवेश करती है, इसलिए नारायण नाम को बीच बीच में स्मरण करना। श्रीमन्नारायण। आज से 500 वर्ष पहले एक पत्नी ने अपने पति को डांटा था। एक पत्नी ने अपनी पत्नी ने पति को आज से 500 वर्ष पहले डांटा था। राम बोला उनका नाम था, तुलसीदास जी का। बचपन में जब जन्म लिया, गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और पैदा होते ही बोले राम, तो माँ बाप 2 कारणों से घबरा गए। एक तो पैदा होते ही बोल रहा है, और दूसरे क्या नाम, गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बालक का माँ बाप मुंह देखते हैं तो उन पर आपत्ति आने की संभावना रहती है। तो माँ आत्माराम दुबे पिता का नाम था, बोले हम इस बालक को देखेंगे ही नहीं। गंडमूल में पैदा हुआ और पैदा होते राम बोलता है। और बोलो क्या बुराई थी, राम बोल लिया अगर पैदा होते। अरे बुराई नहीं थी, पर उन्होंने मान ली बुराई, छोड़ दिया, दर्शन ने किया। परंतु बाद में तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुए, विवाह हुआ और भगवती रत्नावली पत्नी बन करके आई। जीवन में तुलसीदास जी को प्यार केवल पत्नी का मिला, न माता का प्रेम, न पिता का प्यार मिला। पत्नी रत्नावली का प्रेम मिला। नया नया विवाह था, पीहर में कोई काम था जरूरी, विवाह शादी, रत्नावली को जाना था। बहुत कहा तुलसीदास जी ने, मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। पर बोले नहीं, जाना पड़ेगा जरूर, ऐसा मौके पर न जाऊंगी तो बदनामी होगी। पत्नी चली गई रत्नावली पीहर, मायके चली गई। पर तुलसीदास जी नहीं सहन कर पाए वियोग को, वो पीछे मेरे ससुराल पहुंच गए। और एकांत में जब पत्नी ने पति को देखा तो क्या कहा, इतिहास में वो घटना सुरक्षित है। ऐसी पत्नियों के इतिहास बनते हैं, वरना आजकल की कोई होती पति को यूं आया हुआ देखती बहुत खुश होती, अपनी सहेलियों को बोलती मेरे से बहुत प्यार करते तो मेरे बिना रह न पाए, देखो पीछे पीछे चले आए। परंतु भगवती रत्नावली क्या कहती हैं पति से, नया नया विवाह है, नए पति हैं, बहुत प्रेमी है पति। परंतु रत्ना कहती हैं, लाजन लागत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति,
ऐसी जो श्री राम महा होती न तो भव भीति। हे प्राणनाथ, क्या कहूं मैं, आप यों पीछे वे चले आए, जरा संकोच न हुआ आपको, लाज न लागत आपको, दौरे आए उस साथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अब मैं आपसे क्या कहूं, हाड़ जाम का मेरा शरीर है, जितना प्यार आप इस शरीर से करते हो उसका 100वां हिस्सा भी अगर श्री राम से करते तो आपका संसार का भय निवृत्त हो जाता। अगर राम से इतना प्यार होता, बस पत्नी की डांट, तुलसीदास जी का जीवन बदल गया। ठीक कह रही है, और जीवन भर पत्नी का उपकार माना। हमने चाखा प्रेम रस पत्नी के ही तलागी, मैं आज जो कुछ भी हूं पत्नी के कारण। रत्नावली मुझे न डांटती तो मैं कभी इस लायक न हो पाता। हो तो सदा खर को असवार, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। क्या था मैं, कुछ भी नहीं था, मैं जो कुछ हूं पत्नी के कारण। ये घटना सज्जनों देवियों आज से 500 वर्ष पुरानी है। जब एक पत्नी ने पति को डांटा था, तुलसीदास तैयार हुआ। क्या उसके बाद पत्नियों ने पतियों को डांटना बंद कर रखा है? डांट फटकार नहीं होती क्या? डांट फटकार छोड़ो, दूसरा जूता पे हजार होता है रोज, पर तो नया तुलसीदास तैयार नहीं हो रहा है कोई। कारण ये है कि वो डांट फटकार ऊपर से निकल जाती, दिल में नहीं प्रवेश करती। जो हृदय में चली जाती है बात, वो जवश्य जीवन बदल देती है। तो सुखदेव कहते हैं, राजन चिंता न करो, 7 दिन बहुत होते हैं। मेरे उपदेश को ध्यान से श्रवण करो, जीवन में उतारने का प्रयास करो। और तब उपदेश का जो पहला चरण है यहीं से प्रारंभ होता है कि चीराणि किं पति न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा जलभृतः सरितोप्यशुष्यन्। परमात्मा भगवान नारायण इतने कृपालु हैं, हम जीवों पर इतने दयालु हैं परमात्मा भगवान, उनकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। हमारे न चाहने पर भी, हमारे न मांगने पर भी जीवन की आधारभूत वस्तुएं बिना मांगे हमारे को प्रदान करने वाले ऐसे उदार भगवान नारायण। राजन, उनकी कृपा को अनुभव करना। संसार में तुम ही केवल मरोगे ऐसा नहीं है। जो बनता है वो नष्ट होता है जरूर, जो चीज बनती है बिगड़ती जरूर है। ये ब्रह्मांड भी नष्ट होगा, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सितारे सैयारे अग जग जड़ चेतन लता पेड़ पौधे गुल्म वृक्ष वनस्पति, जो ब्रह्मांड देखते हो तुम, नियम है सृष्टि का, जो बनता है वो नष्ट जरूर होता है, जो पैदा होगा वो खत्म जरूर होगा, जन्म लेगा मरेगा जरूर। बल्कि और ज्यादा सूक्ष्म दृष्टि से देखें, बालक जन्म लेता है तो उसको जन्म देने वाली मां शिशु को, स्तनंधे बालक को गोद में बाद में लेती है, पहले उसको मौत गोद में लेती है। क्रोड़ी करोति प्रथमम यदा जातम अनित्यता, अनित्यता पहले गोद में लेती है। अर्थात जन्म लेने के क्षण से ही मरना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, रिसना शुरू हो जाता है। कितने बड़ा पात्र हो, अमृत भरा हो, उसमें अगर पेंदे में छेद है तो रिसेगा, पानी उसमें से रिसता रहेगा, चाहे आधी बूंद रिसे चाहे एक बूंद रिसे। इसलिए जन्म के साथ ही रिसना शुरू हो जाता है, जीवन क्षीण होने लगता है। एक दिन का बालक हो गया, 24 घंटे जन्म को हुए, अगर बालक को 100 बरस जीना है तो 24 घंटे कम हो गए, पैदा होते ही कमी शुरू हो जाती है। इसलिए राजन, बनने वाली चीज बिगड़ती है, इसमें तुम क्यों चिंता करते हो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो दाल भात आज आपने बड़े प्रेम से खाया, बड़ी सराहना कर करे खाया,
बहुत बढ़िया दाल, बड़ा सुंदर, क्या क्या कहना, चोखा का क्या कहना है, भाटा का क्या कहना। निकेरी वाले बोलते गया था निकेरी अभी में कि पंडित जी ये जो हैं अपने पारामारिबो वाले वो बोलते हैं भाटा, हम बोलते हैं बैंगन। हमने मतलब एक ही है, बैंगन लाओ बाजार चाहे भाटा लाओ एक ही चीज आएगी। वो भारत में दोनों नाम चलते हैं, भाटा भी बैंगन भी। और सफ़ेद बैंगन यहाँ कम होता है, वो नीले रंग वाला ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हरे रंग का एक कैप लगा हुआ है, उसको हटा करके तब साग बनता है। कहते हैं बादशाह अकबर को बैंगन बहुत पसंद था, तो दरबार में कहा बीरबल आज मैंने बैंगन का चोखा खाया, बहुत अच्छा। बीरबल बोले हजूर बैंगन का क्या कहना, वो सागों का राजा है। देखो परमात्मा ने उसके सिर पर मुकुट लगाया है, राजा ना होता क्यों मुकुट लगाया जाता। चाव चाव में बादशाह ने अगले दिन फिर बैंगन खाया, और बैंगन प्रकृति से गर्म होता है, वो ज्यादा खा लेने पर पेट खराब हो गया, पेट झरने लगा। दरबार में आए बादशाह, बोले बीरबल क्या तुम्हारा बैंगन, मैं तो बीमार, आधा बीमार हो गया। बीरबल बोला हजूर बिल्कुल बेकार साग है बैंगन, किसी लायक नहीं, वो किसी लायक नहीं है, तभी परमात्मा ने उसके सिर में खीला ठोक रखा है, वो बेकार का साग है। तो बादशाह बोले तो कल कह रहा था वो सिर पर ताज रखा है, मुकुट रखा है, क्राउन, आज बोलता है तो सिर में खीला ठोक रखा है। बीरबल तेरे भी कुछ ठिकाना नहीं, कल कुछ आज कुछ। बीरबल हजूर मैं तो आपका दास हूं, मुझे बैंगन से क्या लेना, आपको अच्छा लगता है तो मैं उसको अच्छा कहूंगा, आपको नुकसान करता है तो मैं नुकसान कहूंगा। बड़े चाव से आप जिस दाल भात साग को खाते हो, वही दाल भात साग आज का बना हुआ कल आपको खाने के लिए दिया जाए तो मन मार कर खाओगे, नाक भौं सिकोड़ कर। और अगर और अगले दिन दिया जाए, तीसरे दिन, तो खाना पसंद न करोगे, बू आ जाएगी, सड़ जाएगी दाल। आज की बनी वो सुंदर दाल 3-4 दिन रसोई में रखी रहे तो दुर्गंधित हो जाएगी रसोई, घुसना मुश्किल हो जाएगा। कई दिन रखी रहे कीड़े पड़ जाएंगे उसी में, फेंक दोगे कूड़े पर। जो दाल भात आज का बना हुआ 3 दिन बाद खाने लायक नहीं रहता, उसी दाल भात को खा कर ये शरीर बना है, ये नहीं बिगड़ता, ये 30-50 साल तक रह जाता है, इसमें विकार नहीं आ पाता, प्रतीत नहीं होता, विकार आता है पर प्रतीति में नहीं आता। कारण अंदर परमात्मा भगवान नारायण विराजमान हैं, उनके कारण वो सब प्रतीति में नहीं आता, पर सड़ता ये भी है। इसलिए श्मशान में जब जाते हैं, किसी का शरीर जब जलाया जाता है, इतनी दुर्गंध उठती है, वो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। लोग हवा बचाकर खड़े होते हैं जब चिरांद आती है मांस जलने की। इसलिए ये शरीर हमारा टिका हुआ है किसी कारण से। राजन, वो जो कारण है वो कारण तो शाश्वत है, वो कभी खराब होता नहीं, निर्विकार है परमात्मा चैतन्य जो भीतर है। और शरीर की तरह ब्रह्मांड, यहाँ के सब पदार्थ ये सब बनते और बिगड़ते हैं। 7 चीजें, 6 प्रकार के दोष संसार के सब पदार्थों के साथ लगे हैं। खड़भाव विकार, जन्म लेना, जायते, वर्धते, फिर बढ़ने लगना। आज बालक का जन्म हुआ, बढ़ने लगा बालक, वर्धते, वृद्धि, वर्धते, फिर विपरिणमते, बदलाहट आती है, परिवर्तन होने लगता है शरीर में। 20-22 साल बाद आप किसी को देखो, 25 साल बाद, तो शक्ल बदल जाती है, चेहरा बदल जाता, पहचान में नहीं आता। जब बताता मैं फलाना हूं, अरे ओहो भाई तुम तो बिल्कुल बदल गए, कितना अचंभा होता। वो धीरे धीरे बदला है रोज, पर आपने उसको 20 साल बाद देखा है। परिवर्तन दृष्टि में आपके अचानक आया है, पर हुआ धीरे धीरे है। इसलिए विपरिणाम होता है, परिवर्तन, फिर अपक्षीयते, फिर क्षीण होने लगता है शरीर। जो दाल भात 40 साल तक ताकत देता है, खाते खाते दाल भात खाओ, ताकत आएगी शरीर में। 40 साल के बाद वही दाल भात फिर हमारे को बीमार करने लगता है। सज्जनों, 40 साल तक रोटी को हम खाते हैं, 40 साल के बाद रोटी हमें खाने लग जाती है।
डॉक्टर बोलते हैं चावल न खाओ, आलू न खाओ, पटाट भूल जाओ, पटाट, अजी पटाट भूल जाओ। चाहे किसी का मैकडॉनल्ड का हो, चाहे जिसका भी हो, पटाट का नाम न लेना, वरना फिर ये सब ठाठ न रहेंगे। ठाठ चाहते हो तो पटाट छोड़ो, मसाला न खाओ। यहाँ वाले जो खासतौर पर परहेज करते हैं मसाला से, हिंदुस्तान वाले तो अभी बहादुर हैं मसाला खाने में, वो हर चीज मसाले से खाते हैं। वो बकुआ भी बिना मसाले के नहीं खाते भारत वाले। कभी आप भारत जाओ, कोई केला खरीदो तो पहले उसका जरा छिलका उतारेगा, फिर चाकू से यूं चीर कर उसके अंदर मसाला भरेगा, फिर नींबू निचोड़ेगा, तब आपको देगा। वहां केला भी खाते हैं तो मसाला डालकर। भुट्टा, ये मकई कोर्ण, ये भी भूनेंगे उसको पहले आग में, थोड़ा थोड़ा भून कर फिर उस पर मसाला लगाएंगे, नींबू लगाएंगे, तब खाने को देंगे। यहाँ तो खाली नाम नाम के मसाला मान हैं, एक पहले थे मसाला मान यहाँ, परंतु खाने वाले मसाला नहीं है यहाँ, खाने वाले भारत में है। परंतु बाद में मसाला जहर है। हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए मिर्च मसाला कम खाओ, अगर जीना हो, शुगर हो जाने पर, मधुमेह हो गया तो मीठा कम, मीठा न खाओ। पर लोग डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब मन करता है जरा मोहन भोग बनता है बड़ा सुंदर, आप कहो तो है तो मुझे शेकर। डॉक्टर बोले थोड़ा खा लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाई ब्लड शुगर वाला बोला डॉक्टर साहब मेरे को बड़ा मन करता है चटपटा चीज खाना, मेरे को मिर्च बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर बोले थोड़ा खा, ज्यादा नहीं, थोड़ा खाना। बुरा ना माना भाई, को डॉक्टर यहाँ बैठे हो। बात यह है 40 साल के बाद जो आप खाते हो उसमें आधे से आपका पेट भरता है, आधे से डॉक्टर का पेट भरता है। अर्थात खाते हो, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर पे गोली दे देता है। अगर बदपरहेजी न की जाए तो डॉक्टर क्या करेंगे? इसलिए हम बदपरहेजी करते हैं जीव के गुलाम होने के कारण, तो जाना पड़ता है। इसलिए अपक्षीयते, 5वां विकार है क्षीण होना, ये सबके साथ लगा है। और अंत में विनश्यति, आज पेड़ पैदा हुआ, अंकुर निकला, शाखा प्रशाखा फैली, फूल फल लगे और खूब फैला फल, कई वर्ष तक उसने फल दिए, फूल दिए, मंजरी दी, पत्ते दिए, तब पेड़ सूखने लगा। वही जमीन है, वही आकाश है, वही जल है, वही वर्षा होती है, क्यों पेड़ सूख करके नष्ट हो जाता है? और बहुत सारे पेड़, बड़ पीपल का पेड़ ऊपर से सूखना शुरू होता है। जब पीपल ऊपर से सूखे, समझो अब ये जाएगा, अब नहीं बचेगा। बहुत से पेड़ जड़ से सूखते हैं। वट और वृक्ष के बट और पीपल दोनों ऊपर से सूखते हैं। बड़ पीपल शिखरंत। ये राजन, संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ 6 दोष लगे हैं, तो तुम्हारा भी शरीर जाएगा तो इसमें चिंता ही क्या? शरीर तो सबके गए हैं, शरीर किसी का रहा नहीं। अच्छाइयां बुराइयां केवल रह जाती हैं। अच्छा करने वालों का नाम लोग आदर से लेते हैं, जिसके मर जाने पर संसार में बहुत सारे लोग व्याकुल होकर के रोते हों, वो तो हंसता हंसता चला जाए, काम करते करते। यही वेद में प्रार्थना है, हे परमात्मन, हमारा शरीर बिस्तर पर गिरकर, रोग से ग्रस्त होकर, एड़ियां रगड़ते रगड़ते कोमा में जाकर ऐसे नष्ट न हो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, मैं अंतिम क्षण तक काम करता रहूं, शरीर मेरा सक्रिय रहे, मुझे ऐसे अपने पास बुलाना। ये दूसरी तरह की मृत्यु मुझे पसंद नहीं है। इसलिए वो तो गया हंसता हंसता सक्रिय व्यक्ति तो, पर जिसके जाने पर बहुत लोग रोए, बहुत लोग आंसू बहाएं, बड़े लोग व्याकुल हों, हो भाई बहुत बुरा हुआ, अमुक मर गया, अमुक चला गया, उस व्यक्ति का जीवन प्रशंसनीय है। उसका जीवन वो हमेशा जीवित रहता है। परंतु जिसके मर जाने पर बहुत लोग दुखी होते हों, उसका प्रशंसनीय है। पर जिसके मरने पर लोग खुशियां मनाते हों, अच्छा हुआ जी, और 2 साल पहले मर जाता तो बेहतर था, बहुत नालायक था, नंबर 1, वो दुनिया में बेकार आया, आने की जरूरत नहीं थी उसकी। इसलिए सुखदेव के राजा को समझाते हैं, राजन
इस ब्रह्मांड को भी देखो, परमात्मा का शरीर है ये। पातालमेतस्य तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम तलातलम विश्वसृजोत गुल्फो। ये ब्रह्मांड भी परमात्मा का विराट पुरुष का शरीर है। जैसे हमारा शरीर दिखता है, परमात्मा का भी शरीर दिखता है। हमारे भीतर रहने वाले भगवान का नाम जीवात्मा, और इस अंड में ब्रह्मांड में रहने वाले भगवान का नाम परमात्मा। यहाँ जीवात्मा और यहाँ परमात्मा, आत्मा आत्मा दोनों जगह बराबर हैं। एक जगह जीव विशेषण है, एक जगह परम विशेषण है। जैसे घड़े के भीतर जो आकाश है, जो खाली जगह है, घड़ा फूट जाए तो भीतर वाली जगह कहाँ जाएगी? वो महाकाश में मिल जाती है। आपने अंजलि भर पानी नदी में से निकाला, जब तक आपकी अंजलि में है वो समुद्र से, नदी से पृथक है। आप उसको नदी में डाल दो, फिर दोबारा ढूंढ भी न पाओगे वो जल कौन सा था जो तुम्हारी अंजलि में था। इसलिए अनंत जीव परमात्मा से अग्नि के स्फुलिंगों की तरह निकलते हैं, अंत में वहां विलीन हो जाते हैं। ये तो संसार का क्रम है राजन। उस परमात्मा की भगवान की कृपा को अनुभव करो। ब्रह्मांड तो बारंबार बनते बिगड़ते हैं, उसकी चिंता न करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा, प्रलय हो जाएगा। हमारा भी होता है। भगवान चारों युग और प्रलय में क्या स्थिति होती होगी, इसका नमूना राजन भगवान हमारे को रोज दिखाते हैं। रोज चारों युगों का नमूना। सतयुग में लोग कैसे होंगे, त्रेता में कैसे होते होंगे, द्वापर में कैसे स्वभाव वाले होंगे, और कलयुग में कैसे हैं, ये इसका नमूना रोज दिखाया जाता है। और महाप्रलय क्या होता है इसका है दिग्दर्शन। इसलिए प्रातः काल जो 4 बजे से लेकर और सूर्योदय तक का समय है लगभग, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। परमात्मा का नाम अमृत है। वेद कहते हैं मृत्योर्मा अमृतंगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से मैं प्रकाश की ओर जाऊं, मृत्यु से मैं अमरता की ओर जाऊं। अमृत है परमात्मा, हम अमृत की संतान, अमृतस्य पुत्रा। इसलिए प्रातः काल के समय को अमृत वेला कहा गया। भगवान से मिलने का टाइम ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, जब सब पक्षी जाग जाते हैं। मल खाने वाला मुर्गा भी जाग जाता है, वही बोलने लगता है। अरे मल भोजन करने वाला मुर्गा भी 4 बजे जाग जाता है। एक आदमी ही नालायक है, उसको सवेरे 4 बजे जागना हो तो अलार्म भरेगा पहले नींद नहीं खुलती उसकी। क्यों? गैर रात सोता है। जो रात को 2 बजे सोएगा सवेरे 4 बजे कैसे जाग सकता है? ये यूरोप का और इधर की ये सभ्यता यही है। देर में सो, देर में जागो। ब्रह्म मुहूर्त क्या, सतयुग क्या, वहां त्रेता भी बीत जाता है उनका सोते सोते ही। ये प्रातः काल का समय सतयुग का समय है। बड़े शांत होते हैं आप, किसी का बुरा नहीं चाहते। कभी अपने आप को अपने से अलग करके देखो, अपने आप को अपने से पृथक करके देखो, मैं इस समय कैसा हूं। प्रातः काल 5-6 बजे के समय आप बिल्कुल शांत देवता के समान होते हैं। उस समय कोई आपको गाली भी दे दे तो आप बर्दाश्त कर लेते हो। गाली देने वाले बोलते भाई क्यों जबान गंदी करता है आपने, सवेरे सवेरे क्यों गाली देता है। उस समय आप बिल्कुल देवरूप हैं। और शाम को 6 बजे जो कलयुग का समय है, हाँ जी, 6-7 बजे तक रहा सतयुग, फिर त्रेता आया। माने काम वालों को काम याद आया, दफ्तर वालों को दफ्तर, दुकान वालों को दुकान। रजोगुण बढ़ने लगा, वो त्रेता का समय है। दोपहर ढलते ढलते द्वापर आ गया, तमोगुण का प्रवेश होता है। गुस्सा आता है, बार बार चिढ़ जाते हो, बर्दाश्त कम हो जाती है। और शाम को 6 बजते बजते बिल्कुल कलयुग में घुसे हुए होते हो आप। सवेरे 6 बजे जैसे हैं, शाम को 6 बजे वैसे नहीं होते। अरे सवेरे 6 बजे गाली बर्दाश्त कर लेते हो, पर शाम को 6 बजे कोई गाली दे दे, बदले में 10 गाली देना। यो भाई पहुंच तक
जब तक वो चुप ना हो जाए गालियां देते रहोगे, वो बर्दाश्त नहीं रह पाती शाम तक। ये चारों युगों में आपके भीतर ही चारों युग परमात्मा दिखाता है। और रात को 10 बजे जब सो गए, प्रातः काल 4 बजे तक वो महाप्रलय का समय है। न घर है, न द्वार है, न आप है, न पत्नी है, न बच्चे है, न कारोबार है, न कुछ है, सब खत्म। और जब जागे, धाता यथा पूर्व कल्पयत, फिर सृष्टि प्रारंभ होती है, फिर वो सब दुनियादारी के काम। इसलिए रोज छोटा प्रलय तो रोज होता है, रोज रात में। जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी तो बड़ा प्रलय होगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का जब रात आएगी, कब आएगी ब्रह्मा जी की रात? बड़ा लंबा हिसाब है। ये हमारे पंडित लोग जब संकल्प बोलते हैं, यजमान शिवकर्ण सिंह ने लो जल हाथ में संकल्प करो जी, पंडित बोले। यजमान ने जल लिया, पान लिया, दक्षिणा रखी, तो पंडित जो संकल्प बोलेगा, जिस घड़ी यजमान संकल्प कर रहा है, दुनिया बनने से लेकर और अब तक कितना टाइम बीत गया, इसका हिसाब 1 मिनट के संकल्प में पंडित बोलते हैं। जी, ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति में कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे मनमथ नाम संवत्सरे सूर्य नाम देशे बौद्धावतारे मासानाम मासोत्तमे मासे शुभे आषाढ़ मासे शुक्ले पक्षे द्वितीयायाम शुक्रवासरान्वितायाम शुभ पुण्यतिथौ गमु गोत्रोत्पन्न। क्या है ये? सृष्टि का इतिहास। अर्थात ब्रह्मा का दिन चल रहा है, ब्रह्मणों अन्नी, और दिन में भी द्वितीय परार्ध है, दोपहर के बाद का समय चल रहा है। और श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प है, वैवस्वत मनु का समय है ये, वैवस्वत मन्वंतरे, और 28वां कलियुग, अष्टाविंशति तमे कलियुगे। इसका मतलब हुआ 27 बार चारों युग बीत चुके हैं ब्रह्मा के दिन में। ये चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं, 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम आर्यत ब्रह्मणो विदु, और फिर 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। अर्थात 2000 बार चारों युग बीते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात हुआ। इस हिसाब से ब्रह्मा जी को 100 वर्ष जीना है। बताओ हम लोग कई बार मक्खी मच्छरों की तरह पैदा होंगे और मरेंगे, क्या हैं हम? इसलिए ये ब्रह्मा जी की रात हमारी रात की तरह छोटा प्रलय होगा। जब एक ब्रह्मा पूरे हो जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आएंगे, तब होगा प्राकृत प्रलय। राजन, 2 प्रकार का प्रलय है, खंड प्रलय और प्राकृत प्रलय। ब्रह्मा जी की रात्रि का नाम खंड प्रलय है, और एक ब्रह्मा के समाप्त हो जाने पर नए ब्रह्मा के आने तक का समय वो प्राकृत प्रलय कहलाता है। उस समय सब तरफ जल ही जल होता है। जल माने जय और लय, 2 अक्षर हैं, जय और लय। जय माने जन्म, लय माने लय, जिससे ब्रह्मांड का जन्म होता है, और अंत ब्रह्मांड जिसमें लीन हो जाता तत्व का नाम जल। क्या है वो? अब तो पंचमहाभूत पृथक पृथक हैं, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश, जमीन पानी आग हवा पोल अलग अलग हैं सब। पर महाप्रलय में सब आपस में मिल जाते हैं। वो जो मिश्रण है पंचमहाभूतों का, उसका नाम जल, उसी का नाम नार। मनु बोलते हैं नार माने पंचमहाभूतों का मिश्रण, और अयन माने घर, जो पंचमहाभूतों में रहता हो। पृथ्वी में भी, आकाश में भी, जल में भी, वायु में भी, सब में जिसका निवास हो उसका नाम नारायण। नार में रहने वाला नारायण। पंचमहाभूतों में होता प्रोत, तो चारों तरफ जल ही जल। जब प्रलय रात्रि बीतती है, भगवान ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं संसार का निर्माण करो। तो ब्रह्मा सोचते हैं अब निर्माण कहां करूं, चारों तरफ जल ही जल है। तो आवाज आती है तप करो। तो ब्रह्मा सोचते हैं तप करूं, किसका तप करूं? तो विचार किया, जो मुझे आज्ञा दे रहा है, इस नार में से जो आवाज आ रही है, जरूर कोई नार में रहता है। मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी है यहां, चाहे वो दिखता नहीं है पर नार में मौजूद है। इसलिए नारायण नाम
ब्रह्मा जी ने दिया। पहला नाम सृष्टि बनने से पहले भगवान का नामकरण हुआ, नारायण, हे नार में रहने वाले, और नारायण मंत्र का जप किया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने की सामर्थ्य प्राप्त हुई और सृष्टि का क्रम आगे चला। तो ऐसा परम पवित्र मंत्र है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना डाली और हम इस मंत्र को बोलें तो सृष्टि को संभालने की शक्ति कम से कम आएगी। जो हमारी सृष्टि हमारी फैलाई हुई, हमारे बाल बच्चे, परिवार, घर, ये नारायण सिद्ध मंत्र है। आइए एक आध बार बोलें, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इस मंत्र का अनुसंधान करने से ब्रह्मा महाराज को सृष्टि बनाने की सामर्थ्य मिली और सबसे पहले 4 महर्षियों को प्रकट किया संकल्प से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों से कहा, बेटा भगवान की आज्ञा है, संसार का काम आगे बढ़ाओ। तो चारों भाई विचार करने लगे, भगवान का भजन करो, क्या दुनियादारी के प्रपंच में फंसना। सनत कुमार जी ने कहा, आप कहो पिताजी को, हम इस काम में फंसना नहीं चाहते। सनत कुमार जी ने कहा, पिताजी हमारी सबकी इच्छा है, चारों भाइयों की, हम भगवत भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा। सनत कुमार जी पर गुस्सा करके बोले, सबकी इच्छा नहीं है, तुम्ही ने सबको भड़काया है, जाओ। शाप दिया सनत कुमार को, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, आज के बाद तुम्हारा कोई नाम लेवा पानी देवा न होगा। इसलिए जब हम तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए तो इन ऋषियों का तर्पण भी करते हैं, तो 3 का नाम तो लेते हैं, सनकस तृप्यताम। इसलिए से कहा, तुम संसार के निर्माण का कार्य करके भगवान की आज्ञा का पालन करो। तो मनु बोले, पिताजी करें तो सही, परंतु भूमि तो जल में निमग्न है, भूमि पानी से बाहर आए तो सृष्टि का क्रम हो। श्रीमन्नारायण, यही जो चारों महर्षि हैं, जनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, एक बार वैकुंठ पधारे भगवान का दर्शन करने। तो द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल जय और विजय, उन्होंने दोनों को रोका, महाराज भगवान इस समय विश्राम में, अभी दर्शन न होगा। ऋषि बोले, हमें कुछ कहना सुनना नहीं, खाली प्रणाम करके लौट आएंगे। जय विजय बोले, नहीं नहीं अब नहीं, आप कुछ समय बाद आइए। बार बार कहा ऋषियों ने, पर जय विजय नहीं माने। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, गुस्से में आकर कहा, तुम भगवान के द्वारपाल होने लायक नहीं हो, जरा तुम्हारे में दया भाव नहीं, जाओ 3 जन्म को दोनों राक्षस बन जाओ। शाप दिया। ये दोनों 3 जन्म को दैत्य बने। फिर पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र। शाप देकर भीतर गए ऋषि, भगवान से कहा, हमारा दर्शन तो आपके हुए, परंतु आपके द्वारपालों को शाप देना पड़ा है। भगवान बोले, आप दुखी न हो ऋषि जी, उनकी इच्छा थी ऐसी। उन्होंने हमसे चाहा था कि मोक्ष है महाराज 4 प्रकार का। एक मोक्ष है आपके लोक में रहना, सालोक्य। जय विजय बोले, हमारे को प्राप्त है, आपके लोक में रहते हैं हम। दूसरा मोक्ष है सारूप्य, आप जैसा स्वरूप हो जाए तो वही हमारे को प्राप्त, आप जैसा स्वरूप है हमारा। और तीसरा मोक्ष है सामीप्य, आपके निकट रहें,
तो द्वार पर रहते हैं, निकट भी रहते हैं, ये भी प्राप्त है हमारे को। तो चौथा जो मोक्ष है, आप में मिलकर के एकाकार हो जाए, हमारी पहचान समाप्त हो जाए, वो सारष्टी नाम का मोक्ष हमें कब मिलेगा? तो भगवान ने कहा था भाई वो तब मिलेगा जब हमारा तेल धारा के समान अविच्छिन्न चिंतन करोगे। जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल जब उड़ेलते हो आप, तो दोनों पात्र वो तेल की धारा के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। एक में तेल गिर रहा है, एक से तेल गिर रहा है, वो धारा दोनों को आपस में जोड़ देती है। जैसे ऐसा जब तुम्हारा हमारा संबंध घनीभूत हो जाएगा, तब तुम्हारे को चौथा मोक्ष मिल पाएगा। और वो संबंध प्रेमी के नाते नहीं, विरोधी के नाते भक्ति करो, विरोधा भक्ति। अर्थात अपने प्यारे को तो भूल जाते हैं कभी कभी, शत्रु को नहीं भूलते कभी। तो तीनों ने शत्रु भाव से भगवान की आराधना की। यही तो कहते हैं दुर्योधन को मालूम सब था धर्म क्या है अधर्म क्या है। रावण भी जानता था, इतना बड़ा विद्वान पंडित और वेदों का भाष्य लिखने वाला, क्या जानता नहीं था असलियत क्या है? असलियत जानता था, इसीलिए राम का विरोध करता था। अंत में केवल मरने से पहले राम का नाम लिया जब समय आ गया। कहाँ राम रणहतं पचारे, कहाँ है राम? अंतिम बार मरने से पहले रावण ने राम नाम लेकर पुकारा। वरना तो तपस्वी घर से खदेड़ा हुआ अमुक अमुक 100 चीज बोलता था, राम नाम जिह्वा से नहीं बोलता था। इसलिए महाराज आप चिंता न करो, मेरे कारण मैंने ही उनको ऐसा व्यवस्था की है, आप दुखी न हो। उनमें हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है वही पृथ्वी को निमग्न किए हुए था। तब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के निमित्त आदि वराह का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो वराह भगवान की जय। भूमि का उद्धार किया और तब मनु महाराज से कहा अब तुम सृष्टि के निर्माण का काम करो। और तब श्री मनु जी के द्वारा वर्तमान समय में यदि सृष्टि होती है, मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के संबंध के द्वारा होने वाली सृष्टि, उसका प्रारंभ हुआ। और उन दोनों से 5 संतान हुई, 2 बेटे 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटी, और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। पहले बेटियों की कथा लिखी है, बेटियों की कथा सुनो और पुत्रों की कथा कल सुनाएंगे। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमायत मध्यमा। बड़ी बेटी का नाम आकुति, उसका विवाह हुआ रुचि नाम के महर्षि के साथ। वही 9 महर्षियों में एक रुचि भी थे। उनसे निवेदन किया जाकर महाराज कृपा करो, तो विवाह हुआ रुचि के साथ बड़ी बेटी का। नंबर 2 बेटी देवहूति। जब देवहूति विवाह के योग्य हो गई तो राजा मनु को चिंता हुई इसका विवाह कहाँ करें। बेटी का बाप चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, हमारा लिखा है जिस दिन घर में बेटी पैदा होती है उसी दिन माँ बाप के मन में चिंता भी पैदा होती है। उधर बेटी बड़ी होती है, उधर चिंता बड़ी होती है बेटी के साथ साथ। कन्येति जाता महतीति चिंता, पहली चिंता तो यही बेटी हो गई। हालांकि पैदा होने पर बेटी लेती कुछ नहीं और पैदा होती बेटा को देता नहीं, पर ये स्वाभाविक मनोविज्ञान है। बेटा हो जाए तो माँ भी खुश, जन्म देने वाली, और सब खुश, आजा भी खुश, आजी भी खुश, और जी बाप भी खुश, थाली बजाते हैं बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। और अगर बेटी आ जाए तब माँ का चेहरा भी उतर जाता है, और जी और भी लोग भी आवाज ढीली पड़ जाती है। हालांकि दोनों पैदा होते हुए लेते देते नहीं है कुछ, परंतु ये हमारी मानसिक ऐसी प्रवृत्ति है। कन्येति जाता महतीति चिंता, कस्मै प्रदेयेति महान वितर्कः। कहाँ इसका विवाह होगा, कहाँ योग्य वर ढूंढेंगे, हैं जी ये चिंता। और दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वेति, खोज पड़ताल करने के बाद बेटी विवाह दी, जाने आगे सुखी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। देने के
कन्यादान के बाद भी सुखी रहती है कि नहीं रहती है। इसलिए कन्या का जन्म माता पिता के लिए बड़ी भारी चिंता का कारण है। देखो, बेटा बिगड़ जाए, बेटा नालायक हो, बेटा कुमारगामी हो तो घर से निकाला जा सकता है, चलो हटो, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। संबंध विच्छेद किया जा सकता है बेटे के साथ, पर बेटी के साथ ये भी नहीं किया जा सकता। संबंध विच्छेद घर से नहीं निकाला जा सकता उसको। इसलिए कन्या पर 3 वंशों की जिम्मेदारी है। 3 खानदान कन्या के जन्म के साथ वाल्मीकि बोलते संदेह में पड़ जाते हैं। 3 वंश, मातु कुलम पितृकुलम यत्र चैव च दीयते कुलत्रयम सदा कन्या संशय व्याप्य तिष्ठति। जब तक कन्या जिंदा रहेगी, शादी ब्याह हो जाए, जीवन भर 3 खानदान संदेह में पड़े रहेंगे। कौन कौन? बोले मातु कुलम, ननिहाल, जहां की माँ उसकी जहां की है, नाना का घर, और पितृकुलम, पिता का घर जहां पैदा हुई है, और यत्र चैव च दीयते, जहां ब्याह कर जाएगी, ससुर का घर, नाना का घर और पिता का घर। 3 खानदान संदेह में रहते हैं। अगर कन्या कोई बहुत अच्छा काम कर दे, बड़ाई का, एक नहीं 3 खानदान मुख उज्ज्वल होता है। अरे फलाने की बहू, अमुक की बेटी, अमुक की दोहती, नाना का मुंह भी खिल जाएगा, ससुर का भी और पिता का भी। यदि कदाचित कन्या कोई गलत काम कर दे तो एक नहीं 3 खानदानों का मुंह काला होता है। इसलिए कन्या की संभाल ज्यादा है। कन्या का पैदा होना, कहाँ विवाह करें, लड़का ढूंढो जी। विवाह करना मुश्किल काम थोड़ी है, लड़का ढूंढना मुश्किल काम है। वर्षों लग जाते हैं, जूतियां घिस जाती हैं, देख रहे हैं जी, देख रहे हैं जी, पता लगाया जा रहा है, पता लगा रहा है। आसानी से नहीं मिलता लड़का। मैं सोचा करता था, मनु भी ढूंढ रहे हैं, राजा हैं, परंतु बेटी का विवाह कहाँ करें। मैं विचार किया करता था, परमात्मा ऐसे दयालु हैं, कृपालु, जिसके घर में बेटी भेजें तो भगवान उसकी माँ या उसके पिता को 5-6 महीने बाद, जन्म के 5-6 महीना बाद सपने में कभी बता दें माँ को या बाप को, तुम्हारी लड़की का होने वाला दामाद फलानी जगह है, निकेरी में है, परम अरीबू में है, या और कहीं है। तो हमें ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। ढूंढने में जो परेशानी होती है, ऐसा भगवान क्यों नहीं करते। कन्या पैदा हुई तो माँ बाप को सपने में बता दें। परंतु जब वर्तमान समय का नजारा देखा तब ना, बहुत अच्छा करते भगवान जो नहीं बताते। ढूंढो, पता लगाओ, जोड़ी बनाओ, यही ठीक है। यदि भगवान बता देते, मान लो आज कन्या पैदा हुई और 6 महीने के भीतर माँ को सपना में बता दिया भगवान ने, तुम्हारी बेटी का होने वाला पति, तुम्हारा दामाद फलाने शहर में है। यदि माँ को बता दिया जाएगा तो सच मानो कोई माँ बाप कन्या को न पालते, लेकर वहीं पहुंचते उसी शहर में, और वो दले भैया अपने बहू को संभाल, दुल्हन को हम खिलाएं पिलाएं 20 साल तक, क्यों अपने घर में रख, खिला पिला, तू जाने तेरा काम जाने। परंतु कन्या को घर में बेटी की तरह रखना, पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, और फिर जैसे अपना कलेजा चीर कर किसी दूसरे को सौंप देना, बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े धीरज वालों का धैर्य छूट जाता है। बेटी को विदा करना बहुत कठिन काम है जी। राजा, क्या कहना, राजा क्या नाम, जनक महाराज का, योग भोग में राखे गोई, तुलसीदास जी बोलते हैं, जिन्होंने योग को भोग के आवरण में छिपा रखा। लगते थे राजा हैं, सब भोग भोगते हैं, पर भीतर से योगी थे। परंतु जब जानकी जी को विदा करने का समय आया, अपनी बेटी नहीं है उनकी, प्राप्त है केवल, परंतु जब सीता जी को विदा करने का मौका आया तो राजा जनक की जो दशा हुई, वो दशा हर एक पिता की होती है। सज्जनों, पहले तो राजा जनक ने
जानकी जी की बारात को 6 महीना रोक कर रखा। 6 महीना क्यों? सोचते अगर बारात को विदा करूंगा तो बेटी विदा करनी पड़ेगी, इसलिए बारात मेरे पास रह जाए तो बेटी भी कुछ दिन और रह जाएगी। बेटी को अपने पास बनाए रखने के लिए बारात को 6 महीना रोक कर रखा। दशरथ महाराज को चिंता थी, अरे भाई बहुओं को विदा करो, बहुत समय हो गया है, अयोध्या में इंतजार हो रहा है, विदा करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हमारा लिखा है कि विवाह में कौन क्या चाहता है, दृष्टि सबकी क्या रहती है। जिसका विवाह हो रहा लड़की वो क्या चाहती है शादी में? बोले कन्या वरयते रूपम, कन्या ये चाहती है जिससे मेरा विवाह हो रहा है वो लड़का सुंदर होना चाहिए, देखने भालने में नाक नक्श ठीक होने चाहिए, मैं उसके साथ आती जाती अच्छी मालूम पड़ी, अच्छी लगनी चाहिए, रूपवान हो मेरा होने वाला पति है जी। जोड़ी जो है वो बेमेल जोड़ी ना हो, मैचिंग होना चाहिए दुल्हा। बस कन्या की दृष्टि यहां तक, और कुछ नहीं। कन्या वरयते रूपम, और कन्या की माँ, लड़की की माँ चाहती है जहां मेरी बेटी विवाह कर जा रही है वहां खान पान की कमी न हो, मैंने बड़े लाड से बेटी को पाला है, तंग न रहे वहां। वो उसके होने वाले ससुराल में धन संपत्ति देखती है, हैसियत क्या है उसकी, माता वित्तम। और कन्या का पिता देखता है योग्यता, हमारे होने वाले दामाद की योग्यता क्या है। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा लिखा है अपनी विद्या के बल पर हमारी बेटी को सुखी रखेगा, वो देखता है पढ़ाई लिखाई। माता वित्तम पिता श्रुतम, और चाचा ताऊ वो देखते हैं खानदान, हमारे बराबर के खानदान में जा रही है कि नहीं, कोई नीचा खानदान तो नहीं, वो खानदान देखते हैं। और बाराती मिठाई देखते हैं, खाने को क्या मिला। अगर बारातियों से अगर ठीक है तो दशरथ जी को जल्दी थी, भाई विदा करो, जाना है, बहुओं का इंतजार हो रहा है। पर बाराती कहते थे जनक जी हमें कोई जल्दी नहीं है जाने की, हमने घर में फोन कर दिया, बता दिया, सब खबर दे दिया, हम यहाँ आराम में हैं, जब तक रखना हो आप रखो। 6 महीना बारात रोक के रखी, 6 महीना। 6 महीने बाद जब बारात विदा होने का समय आया, जानकी जी विदा के लिए तैयार हैं वधू के वेश में, मंत्री सब खड़े हैं। उस समय जनक की दशा जो हुई, बिंदु गोस्वामी बड़े सुंदर पद में उसका वर्णन करते हैं। देखते ही सिय मूर्ति को जनक, देखते ही सिय मूर्ति को निज अंग विफूरति खोवन लागे, और मंत्री सबे मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। मंत्री सब बड़े चकित है, हमारे राजा को क्या हो रहा है, ये तो रोम रोम कर रहे हैं। देखत ही सिय मूर्ति को निज अंग विफूरति खोवन लागे, और मंत्री सबे मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। हुआ क्या? भले मानो विराग की राख महीपति, दृग जल बिंदु सो धोवन लागे, और ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कही जान की रोवन लागे। हाय बेटी जानकी, हाय, बार बार गले लगाते हैं, पुचकारते हैं। जनक महाराज रोने लगे, मनु भी रोए हैं। भागवत में लिखा है जब देवहूति को विदा किया है आदि सम्राट राजा मनु, उनकी आंखों में पानी भराया और बेटी को छाती से लगाकर बेटी का माथा अपने आंसुओं से धोया। इसलिए जनक बोलते हैं श्री राम से, मैं हे श्री राम जानकी बेटी नहीं अपना हृदय निकाल कर दे रहा हूं। और आवन हो जबे ससुरारी, सिया सुकुमारी को संग लीजो। आप जब यहाँ आओ जनकपुरी,
हमारी बेटी को मिलाने के लिए साथ ले आना। कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि बेटी ससुराल में लड़ झगड़ कर, अपनी सास से और अपनी ससुर से लड़ झगड़ करके अकेली पिताई घर में आए। ऐसा कोई पिता नहीं चाहता, कोई माँ नहीं चाहती। महाराज आप आओ तो मेरी बेटी को भी साथ ले आना। आवन हो जबे ससुरारे। इसलिए भाई बड़ी सीधी बात है, जिस घर में बहुएं दुखी हैं उनकी बेटियां परले घर में कभी सुखी नहीं रह सकती। अगर अपनी बेटियों को सुखी देखना चाहते हो तो दूसरों की बेटियां जो तुम्हारे घर में बहू बनकर आ गई हैं उनको सुख देना सीखो। ये संसार लेने का देना है, ये कभी नहीं होगा तुम बहुओं को दुखी रखो और बेटियां सुख भोगें तुम्हारी। इसलिए आप आओ तो बेटी को साथ लाना महाराज। और अगर कभी अयोध्या की राजमहलों में घूमते फिरते चलते हुए मेरी बेटी सीता के पांव में कभी कंकर भी चुभ जाए, बड़ी घटना का तो क्या कहना, कभी कंकर भी चुभ जाए तो आप मुझे खबर देना महाराज, मैं बेटी को देखने अयोध्या आ जाऊंगा। कहाँ करी हूँ कब हूँ जो सिया के, गड़े पग में पतिया लिख दीजो। ऐसे जब विदा किया जानकी जी को और वन जाने की बात बन गई, भगवती बोलते मैं साथ चलूंगी महाराज, मैं आपके रास्ता साफ करूंगी, आगे आगे कांटे साफ करूंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो भगवान कहते हैं सीते तुम्हें कैसे लेकर जाऊं। मानस सलिल सुधा प्रतिपाले, जिये की लवण पयोधी मराली। मान सरोवर में विचरण करने वाली राजहंसिनी समुद्र के खारे पानी में कैसे जी सकेगी। सीते मैं तुम्हें लेकर न जाऊंगा। तुम्हारे पिता ने कहा कंकर भी चुभ जाए तो मुझे पत्र लिखना, जंगल में तो पदे पदे कंकर चुभने की संभावना है, मैं साथ लेकर नहीं जाऊं, तुम यहीं रहो। लेकर जाना नहीं चाहते हैं, परंतु भगवती आग्रह करके साथ गए, नहीं महाराज मैं आपके साथ जाऊंगी। क्यों? भगवती बोलते हैं प्रभा जाय कहां भानु बिहाई। आप बताओ क्या चांदनी चंद्रमा को छोड़कर अलग रह सकती है? सूर्य की प्रभा, सूर्य की ज्योति किरणें क्या सूर्य को छोड़कर पृथक रह सकती हैं? महाराज ऐसा अनर्थ न करो, जंगल के कष्ट तो मैं सह लूंगी, परंतु आपके वियोग के कष्ट को सहन न कर पाऊंगी, इसलिए मुझे साथ लेकर चलो। वन में आ गई और देवियों सज्जनों चित्रकूट पर सभा लगी है। इधर से भरत जी गए हैं, राम लक्ष्मण जी वहां हैं, जानकी जी हैं, और जनकपुर से जनक महाराज पधारे हैं। वहां चित्रकूट पर बेटी को देखा वनवासिनी के वेश में, बलकल वसन पहने हुए हैं जानकी जी, गहना शरीर पर कोई नहीं है, हैं राजकुमारी जानकी को, लाड चाव से प्यारी पली बेटी को चित्रकूट में वनवासिनी के वेश में जब देखा तो राजा जनक ने दोनों भुजा फैलाकर बेटी को गले लगाया और छाती से लगाकर और आंसुओं से जानकी का माथा भिगोते हुए जनक बोलते हैं सीते तूने या दोनों कुलों को पवित्र बना दिया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विसेखी। क्यों? बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, धवल सुयस जग कह सबको। बेटी तुमने जंगल में आकर पति का अनुगमन करके दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। अगर तो मेरे लाड़ चाव में पली होने के कारण अयोध्या में रह जाती राज की सुख भोगने के लिए, तो मैं अयोध्या वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं था। तूने पति के साथ जंगल में आने का निर्णय जो किया, तूने मेरे वंश का भी उद्धार किया और अपने ससुर के वंश का भी उद्धार किया है। यहां पर दो कुलों का वर्णन है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। मैंने प्रारंभ में कहा कन्या पर 3 कुलों की जिम्मेदारी है। यहां तीसरे कुल का नाम इसलिए नहीं है कि जानकी जी के तीसरे कुल का पता नहीं है, उनके नाना कौन है नानी कौन है, वो तो भूमि से प्रकट हुई हैं।
ये दो ही कुलों का नाम है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। तो राजा बहुत चिंतित हैं। जब विवाह होता है, भाई यहाँ की स्थिति नहीं मालूम हमारे को क्या हाल है, पर भारत में तो बहुत बुरा हाल है जी। लेना देना, ये दो ये दो ये दो ये दो। बेटा क्या पैदा कर दिया, मानो बड़ा भारी तीर मार दिया हो, हैं? ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बेटे के बाप का पेट नहीं भरता कभी। बाबुल ने नूरे चश्म को शादी में सब कुछ दे दिया। हर एक पिता कन्या को क्या नहीं देता, सब कुछ देता है। घर गृहस्थी का पूरा सामान देता है, गहना कपड़ा जेवर बर्तन भांडे अमुक तमुक ये वो सब सामान। दहेज के सामान में यहां तक कि बुद्धिमती मां सुई भी देती है, सुई। हाँ, कैंची नहीं देती, कैंची नहीं होती दहेज के सामान में। क्यों? ससुर कहेगा लो यहाँ पहली कतर ब्योंत हो रही थी, बहू भी कैंची लेकर के आ गई। ये कैंची नहीं दी जाती, सुई दी जाती है। पिता कन्या को सुई देकर भेजता, बेटी सुई का काम है टुकड़ों को जोड़ना, आपस में मिलाना। तो ससुर और पिता दोनों के खानदान को जोड़ने का काम करना, सुई की तरह रहना, दोनों वंशों को जोड़ने का काम करना। तो पिता सब देता है, क्या नहीं देता, कोई कमी नहीं छोड़ता। बाबुल ने नूरे चश्म को शादी में सब कुछ दे दिया। बाबुल माने पिता, और नूरे चश्म कन्या आंखों की ज्योति। बाबुल ने नूरे चश्म को शादी में सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया? बोले दे दिया घर का दिया। घर का दिया जो घर में रोशनी करने वाली थी, घर में उजाला था, जिसके कारण जब कन्या घर से विदा होती है घर सूना हो जाता है, माँ बाप का मन नहीं लगता सोने घर में। दे दिया घर का दिया, कहते हैं फिर भी क्या दिया। पर लेने वालों का पेट नहीं भरता, वो कहते क्या दिया जी, कुछ नहीं दिया है, बड़ी दरिद्री हैं, यूं है। श्रीमन्नारायण इसलिए भाई हम बोलते हैं कसाई बूचर दो तरह के हैं। एक बूचड़ वो है जो बाजार में दुकान खोले बैठा है, मरे हुए जानवर का मांस बेचता है, वो कसाई है। और दूसरा कसाई वो है जो विवाह में अपने बेटे की कीमत मांगता है, इतना पैसा दो। फर्क ये है वो जिंदा मांस बेचता है, वो मुर्दा मांस बेचता है, दोनों कसाई। जिसने अपने हृदय निकाल कर दे दिया, दिल निकाल कर कन्या दे दी, और फिर उसको लेन देन के मामले पर परेशान करना बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए भाई कहां बेटी का विवाह करें? राजा मनु बड़ी चिंता में हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। करदम महाराज के पास गए। महाराज मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और आप कृपा करो उसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो करदम ऋषि बोले आप स्वयं प्रस्ताव लेकर के आए हो, मैं ये प्रस्ताव का निरादर नहीं करता, परंतु मेरी शर्त है, मेरी शर्त मानो तो विवाह हो। क्या शर्त महाराज? करदम महाराज बोले विवाह तो कर लूंगा, परंतु हमेशा घर गृहस्थी के कीचड़ में धंसा हुआ नहीं रहूंगा। कुछ समय बाद तुम्हारी बेटी को छोड़कर जंगल में भगवान का भजन करने चला जाऊंगा। ये तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मंजूर हो तो विवाह कर दो। राजा मनु बोले महाराज मुझे अपनी कन्या पर भरोसा है, आप जो कहते हैं मैं मानता हूं। अगर कन्या गुणवती हो, अपने गुणों के न दिखने वाले बंधन में पति को बांध कर रखती है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो भगवती देवहूति का विवाह श्री करदम महाराज के साथ संपन्न हुआ। राजा ने विदा किया बेटी को। राजकुमारी देवहूति आश्रम में ऋषि के पास आकर रहने लगी। खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया। ऋषि को तो समाधि लगाने की आदत थी, भजन करने की आदत।
पत्नी आ गई है पर समाधि लगाकर बैठ गए। देवहूति आश्रम में कंदमूल खाती, आश्रम की झाड़ू बुहारी सफाई का सब काम करती, जिसके आगे नौकर चाकर घूमते थे, अब वो स्वयं सेविका बनकर ऋषि के आश्रम में सेवा कर रही हैं। 1 बरस बीत गया, 1 बरस। अभी पति पत्नी के संबंध की कोई बात नहीं। ऋषि अपना समाधि भजन पूजन में और वो कुटिया बुहारने सफाई करने में। कंदमूल फल खाने से देवहूति का तपे हुए सोने के समान उज्जवल वर्ण का जो शरीर था वो धूमिल पड़ने लगा। 1 साल बाद अचानक करदम महाराज की दृष्टि देवहूति पर पड़ी। बड़े चकित, अरे कैसी आई थी देवहूति, तू कैसी हो गई? बड़ी दया आई ऋषि को। दया पूर्वक बोले, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत्स्वदेहः नावीक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। देवहूति, अपना शरीर सबको प्यारा होता है, पर तूने अपना शरीर मेरी सेवा में खपा दिया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। हे मानवी मनुपुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहती हो? देवहूति हाथ जोड़कर आंख झुकाकर बोली, महाराज, क्या पत्नी को ये बताना पड़ता है अपने पति को कि मुझे क्या चाहिए? ऋषि बोले, ठीक कह रही हो तुम। महाराज, आपने कहा था कुछ समय गृहस्थ में रहोगे तब जाकर सन्यासी महात्मा बन जाओगे। अभी तो आप 1 दिन को भी गृहस्थी न हुए। 1 वर्ष हमारे विवाह को हो गया। अपने वचन का पालन कीजिए कृपया। ऋषि बोले, हाँ ठीक कहा, मैंने प्रमाद किया। और तब दिव्य औषधियां एक सरोवर में डालकर बढ़िया जल तैयार किया गया, दिव्य जल। दोनों ने स्नान किया उसमें। वो दिव्य जल के प्रभाव से दोनों के शरीर की जो रोग शोक क्षीणता सब मिट गई। दोनों गंधर्वों के समान परम सुंदर शरीरधारी हो गए। और तब ऋषि ने अपनी योग विद्या से एक कामक विमान का निर्माण किया, जिसमें सुख सुविधा के सब सामान एकत्रित थे। और पत्नी देवहूति को साथ लेकर गृह धर्म का सेवन करने को करदम महाराज विमान में प्रवेश किया। बहुत दिनों तक गृहस्थियों की तरह दोनों रहे। इस अवधि में दोनों को 9 बेटियां हुई, 9 कन्या। जब 9 कन्या हो गई, ऋषि बोले, देखो अब तुम्हें 9 बेटियां हो गई हैं, अब मैं जाता हूं, भगवान का भजन करूंगा। तो देवहूति बोली, महाराज 9 बेटियां, यहाँ 1 बेटी का विवाह करना मुश्किल काम होता है। कहाँ लड़का ढूंढो, कहाँ विवाह करो, आप मुझे 9 सौंप कर जा रहे हो। महाराज अभी जाना ठीक नहीं है, इनके विवाह करो। ऋषि बोले, इनके विवाह भी करने पड़ेंगे क्या? महाराज जब हमने पैदा किया तो विवाह कोई पड़ोसी करेंगे, हम ही करने पड़ेंगे। तब जब कन्या विवाह के योग्य होती उनके विवाह किए गए। मरीचये कलाम प्रादात अनसूयाम मथात्रये श्रद्धाम मंगिरसे यच्चत पुलस्त्याय हविर्भुजम। जो कला नाम की बेटी सबसे बड़ी थी, उसका विवाह मरीचि महर्षि के साथ। मरीचये कलाम प्रादात। और अनुसूया नाम की कन्या अत्रि महाराज को, कल उनकी कथा सुनाएंगे। अनुसूया के विद्या अत्रि को, अनुसूयाम मथात्रये। अंगिरा ऋषि को श्रद्धा नाम की बेटी दी गई। और हविर्भुजी नाम की कन्या पुलस्त्य को दी गई। ख्याति नाम की बेटी भृगु महाराज को दी गई। और शांति नामी कन्या अथर्वा ऋषि को दी गई। इस तरह 9 की 9 बेटियों का विवाह करके ऋषि बोले, अब तो जाएं। तब देवहूति हाथ जोड़कर आंखों में पानी भरकर और नतमुख हो खड़ी हो गई। ऋषि बोले, देखो अब रो रो कर विदा न करो मुझे, तुम्हारी सब बातें मान ली, प्रसन्नता से विदा करो, अब क्यों दुखी हो? देवहूति बोली, महाराज 9 बेटियां थी, आई अपने अपने घर गई, अब आप मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? हैं जी, जब तक पति हो, पति रक्षा करता है स्त्री की। विवाह से पहले पिता रक्षा करता है, विवाह के बाद पति करता है। और पति न हो तो फिर पुत्र रक्षा करता है। हमारा पुत्र हो जाता तब आपका जाना शोभा देता है, ऐसे जाना अच्छा नहीं है। ऋषि बोले, हाँ ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी बात का अनुमोदन करता हूं।
पर योग्य संतान प्राप्त करने के लिए तुम व्रत करो। व्रत का उपदेश दिया। भगवती देवहूति ने व्रत धारण किया और उनके व्रत के प्रभाव से भगवान के 24 अवतारों में एक माने जाने वाले और सांख्य शास्त्र का प्रणयन करने वाले श्री कपिल महाराज उनके गर्भ से प्रकट हुए। बोलो श्री कपिल महाराज की जय। ऋषि बोले अब तो जाऊं, बेटा हो गया अब तो। ऋषि को चिंता ये थी कभी यूं न कहे महाराज इसका विवाह करके जाना, जब पोता हो जाए फिर जाना, कोई अगला प्रोग्राम न बता दे कभी। अब ऋषि चुप हैं, क्या करें, अब तो बेटा हो गया। तब ऋषि तो मां और पुत्र दोनों को छोड़कर वन में चले गए। तो पितरि प्रस्थित अरण्य मातु प्रीचिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरे वासीद भगवान कपिल किल। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति के साथ बिंदु सरोवर पर निवास कर रहे हैं। तब एक दिन मां ने भगवान से कहा महाराज मैं जानती हूं आप साक्षात परमात्मा नारायण मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। मैं सांसारिक माँ बेटे के संबंध को ध्यान में रखकर समय को नष्ट करना नहीं चाहती। आप मुझे दिव्य ज्ञानोपदेश प्रदान करके मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। तो कपिल महाराज माता को उपदेश देते हैं। कपिल देवहूति संवाद भागवत में कई अध्यायों वर्णन किया गया है, पर यहाँ 90 तुले टाइम में यदि बहुत इतने समय के भीतर विस्तार पूर्वक उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु उल्लंघन भी नहीं कर सकते। सांख्य शास्त्र का प्रणयन किया है उन्होंने, अर्थात संख्या के आधार पर जीवन का निर्णय करना। कितनी चीजें हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, कितने तत्व हैं, वो तत्वों की संख्या बताने वाला होने के कारण उस शास्त्र का नाम सांख्य। 6 दर्शनों में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। और प्रारंभ क्या है? प्रारंभ है दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। अथवा यूं समझो 3 प्रकार की पीड़ा, 3 प्रकार के क्लेश हैं दुनिया में। श्रीमन्नारायण। अभी थोड़ी देर बाद जो आप यजमान के द्वारा तैयार किया भोजन प्रसाद का रसास्वादन करेंगे, ये वही टीम जा रही है। थोड़ी देर बाद दूसरा दृश्य होने वाला है बस। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हमारे पंडित श्रवण जी कहा करते हैं रसास्वादन करके जाइए, यजमान ने जो तैयार किया है। अर्थात रस से भरी हुई चीज है कोई, जिसको आस्वादन किए बिना आप जा न पाएंगे। पर पहले ये रस पूरा हो तब दूसरा रस शुरू हो। 9 रसों में एक ये भी रस है जो चल रहा है, साहित्यिक रस, कथा रस। इसलिए सांख्य शास्त्र 6 दर्शनों में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। वो कहता है, कपिल महाराज माँ से बोली, माँ हमारा शरीर देखने में तो एक मालूम पड़ता है, परंतु ये 27 चीजों का जोड़ है। 27 चीजें हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश। 5 प्राण शरीर में, हृदय प्राणो गुदेपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीरगः। प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये 5 प्रकार का प्राण है शरीर में। 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये हुआ 20 पंच चतुष्टय। और फिर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 24 हुए। 25वां चैतन्य है, प्राण अंदर जो जीवात्मा चैतन्य 25, और अविद्या और काम कर्म, इनको मिलाकर 27 चीजों के जोड़ का नाम शरीर है। और मृत्यु का तात्पर्य 27 में से 10 चीजें कम हो जाती हैं। 10 स्थूल भाग केवल कम हो जाता है। मर जाने के बाद भी 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बाकी रह जाता है।
जैसे बादाम की लकड़ी तोड़ो, ऊपर से अंदर से लाल गिरी निकलती है। लाल गिरी को पानी में भिगो दो, लाल छिलका भी उतर जाता है, तब सफेद निकलता है। और सफेद को कूटने मांजने पर एक बूंद तेल निकलता है। तो जैसे वो एक बूंद तेल 3 शरीरों के भीतर बंद था, इसी प्रकार हमारा भी शरीर चैतन्य 3 शरीरों के भीतर है। एक शरीर है स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है, एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म अर्थात जैसे हमारे को कान दिखता है, पर कान में जो सुनने की ताकत है वो सूक्ष्म है, वो नहीं दिखती। नासिका दिखती है, नाक में सूंघने की ताकत सूक्ष्म है, वो नहीं दिखती। जैसे ये गेंदे का फूल दिखता है, पर सुगंध जो है वो आंख से नहीं दिखती। सुगंध सूक्ष्म है, स्वाद सूक्ष्म है, जिह्वा पता लगाती है उसका केवल, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर। और तीसरा कारण शरीर, जिन कर्मों के द्वारा, जो कर्म हमारे जन्म में कारण हैं, तो 3 प्रकार का शरीर है। माँ, मर जाने का मतलब है 17 चीजें रह जाती हैं, 10 चीजें निकल जाती हैं। लोग समझते हैं मर गया तो मामला खत्म। नहीं, मामला खत्म नहीं, अभी तो बाकी है। और अगर बेटा पिंडदान तर्पण ये सब कुछ काम नहीं करता, तो वो प्रेत जो पितर नहीं बन पाता, 12 दिनों तक दशगात्र करो, 3 प्रकार से मलिन षोडशा, मध्यम उत्तम षोडशा करो, सपिंडीकरण करो, तब 13वें दिन जाकर के उसकी पितर संज्ञा होती है, वरना 12 दिनों तक वो प्रेत कहलाता है। प्रेतत्व से छूटाना, प्रेत है परिवार को नष्ट करने वाला, पितर हैं परिवार को आशीर्वाद देने वाले। पितर हैं देवता, हर काम में उनको बुलाया जाता है, यहाँ भी बुलाया गया। मांगलिक काम में पितरों का आवाहन, वो वंश की वृद्धि चाहते हैं। कहीं तीर्थ पर जाओ आप, पितरों को जरूर याद करो। इसलिए प्रेत को पितृत्व प्रदान करना ये संतान का, पुत्र का कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करते, फिर वो मंडराता घूमता है, किसी के शरीर में घुसता है, मेरी इच्छा प्रकट ये है, मेरे लिए ये करो, डराता है, धमकाता है, घर में उत्पात करता है, घर में हानियां करता है। उसको चिढ़ है, मेरा बनाया घर, मैंने कमाया पैसा, मैंने खरीदी ऑटो, मालिक बन गया बेटा, और मेरे को भूल गया, बस फूंक दिया, जाके श्रीकांति ले गया, फूंक दिया, मामला खत्म। इसलिए इतना ही काफी नहीं है कि आग में फूंक डालना, और काम भी शास्त्र वाले करने चाहिए, तब वो प्रेतपने छूट करके पितर बनते हैं। और जो तुम अन्नदान करोगे, खिलाओगे, किसी को दोगे, वो सूक्ष्म शरीर वाला होने के कारण उसका अपना शरीर तो रहा नहीं, वो उस माध्यम के द्वारा उस तृप्ति को प्राप्त करेगा। श्रीमन्नारायण। इसलिए जो पितरों के नाम पर दिया जाता, पितरों को मिलता है, प्राप्त होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं पंडित जी अगर मिलता है तो हम जो यहाँ बैठे हैं इतने सब लोग, हमारे पिछले जन्म के बेटे हमारा श्राद्ध कर रहे होंगे कहीं न कहीं, तो हमारे नाम पर तो कभी कोई पैकेट पार्सल नहीं आया महाराज। अगर मिलता है तो हमारे को क्यों नहीं मिलता? हम सब नालायक नास्तिकों के बाप हैं क्या? कोई तो हमारा करता ही होगा। सज्जनों, जो तुम यहाँ बैठे हो, हम आपका हिसाब तो यही बता दें, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। पर सूत्र है जो शास्त्र बताता है, श्राद्ध किया जाता है मरने वाले की तृप्ति के लिए, संसार में भटकन खत्म हो जाए, उसकी भगवान की ओर ध्यान हो जाए, और भटकन को मिटाना, तृप्त कर देना श्राद्ध का लक्ष्य। इसलिए यहाँ जितने बैठे हैं दुनिया में, और जहां भी तहां पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब 2 प्रकार के हैं। एक तो है तृप्त, अर्थात जो मिल गया उसमें संतुष्ट हैं, और एक है अतृप्त, उनको कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे कितने ही खा लें कभी उनका पेट नहीं भरता, हाय हाय रहती हमेशा, लाओ 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 लाओ, खीफ 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 दिन भर करते रहते। अरे एक कुत्ता वो है जो द्वार पर बैठा है, टुकड़ा डाल दिया तृप्त, वो ठीक है खा लेगा। पर एक कुत्ता वो है जो मालिक की नजर बच जाए तो रसोई में घुस जाए और वहीं से उठाकर रोटी ले जाए, अतृप्त है वो। अरे एक सज्जन है जिनका सिद्धांत क्या है,
वो कहते हैं, देख पराई चुपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। ये संतुष्ट और तृप्त व्यक्ति कहते हैं ऐसा। पर दूसरी तरह के लोग भी हैं। मेरी बोगी में मुझे बैठा हुआ देखा तो मेरे पास आकर पहले मुझे सलाम किया, आदाब पंडित। मैं समझा शायद ये भी दिल्ली जा रहे हैं। मैं कहो मियाँ जी दिल्ली चल रहे हो? बोले नहीं, दिल्ली मुझे जाना जरूर था पर मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम से रुकना पड़ेगा। पर पंडित जी ये मेरा बेटा है, करीम है इसका नाम, इसको दिल्ली जरूर जाना है आज। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ दिल्ली। मैंने कहा मियाँ जी मैं आपको जानता नहीं, बेटे को जानता नहीं, मैं साथ कैसे ले जाऊं भला? बोले ना चिंता न करो, वहां मैंने फोन कर रखा है और आगे इसका चाचा मिलेगा, करीम करीम करके आवाज लगाएगा, कोई परेशानी ना होगी आपको। मैं हुलिया बता दूंगा आपका, ऐसे ऐसे पंडित हैं, माथे पर तिलक लगा है, चादर ओढ़े हैं, आप जब बिल्कुल फिक्र न करो, बालक को बिठा लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी ठहरो जरा थोड़ी देर भाई, ठहर जाओ। ब्रेक लगते लगते लगता है एकदम थोड़ी ब्रेक लग जाता है, गाड़ी चल रही हो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हमारे साथ वाले शास्त्री बोले पंडित जी बिठा लो, जो इतना कह रहे हैं मियाँ जी, आगे मिल ही जाएगा चाचा, इसका दिन भर का सफर है, शाम को पहुंचा देंगे। बालक को बिठा लिया। मियाँ उस 12 वर्ष के करीम को छोड़कर चलते बने। ज्यों ही ट्रेन चली तो बालक ने रोना शुरू किया। हमने कहा लो प्रोग्राम चालू हो गया इसका, अभी दिल्ली दूर है। मना क्यों, क्या हुआ करीम? बोले पंडित जी मेरे को बड़ी भूख लगी है। हमने तेरा बाप अभी खड़ा तब तेरे को भूख नहीं थी, अब ट्रेन चली तो भूख लगी, अब कहीं ट्रेन रुकने दो, खिलाएंगे तुम्हारे को, चिंता न करो, ऊपर लेट जाओ बर्थ के ऊपर। उसको ऊपर लेटा दिया और लगभग 1-1.5 घंटे बाद ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। एक बांदीकुई नाम का स्टेशन है, वहां रुकी। मैंने कहा इसको जगाओ, कुछ खा पी लेगा, अब यहाँ गाड़ी रुकी है। उसको जगाने लगे हमारे साथ वाले शास्त्री, ए करीम नीचे उतर, आ देख क्या खाना है। वो उठाने लगे तो बोला मुझे भूख नहीं है, मेरे को कोई खाना नहीं है, मुझे नींद खराब मत करो। मैंने कहा नींद में बोला इसको नीचे उतारो जी, फिर रोएगा वरना जब ट्रेन चल पड़ेगी। नीचे खड़ा किया। मैंने कहा तू कहता भूख लगी है, बोलो क्या चाहिए खाने को। करीम बोला पंडित जी सच कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल पेट भरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने को। मैंने तेरा पेट कैसे भर गया भाई? 1.5 घंटे में तो ट्रेन में ऊपर पड़ा तेरा पेट भर भी गया। वो बोला पंडित जी बांदीकुई गाड़ी खड़ी है ना? हमने कहा यहीं खड़ी है। बोला यहाँ मेरा बेटा रहता है और मैं उसके यहाँ खा करके आया हूं अभी अभी। हमने कहा बेटा 12 वर्ष का तो खुद ही है, तेरे को बेटे भी हो गई क्या? बोला नहीं नहीं पंडित जी मेरा बेटा, मेरा परिवार है यहाँ, सच कह रहा हूं, मैं वहीं खा के आया हूं। बार बार जब उसने करीम ने ये कहा तो मेरे दिमाग में अचानक ये पुनर्जन्म वाली बात बिजली की तरह कौंधी। मामला को जो पुनर्जन्म का लगता है। मैंने कहा करीम तुम अपने घर ले जा सकते हो मुझे, जहाँ तुम खाकर आए हो? बोले हाँ जी यहीं तो रहता था मैं, ले जा सकता हूँ, क्यों नहीं। हमने ट्रेन छोड़ दी, हमने अगली ट्रेन में चले जाएंगे, चाचा इंतजार कर लेंगे दिल्ली, कोई बात नहीं है। नंबर ले लिया, फोन कर देंगे चाचा को। स्टेशन से बाहर आए, बालक को घोड़ा गाड़ी में आगे बिठाया, रास्ता बताओ किधर जाना है। और हम दोनों शास्त्री और मैं बैठ गए, आगे बालक को बिठाया। वो 2-2.5 मील लगभग चलने के बाद एक 2 मंजिल मकान के आगे रोको रोको रोको, टांगा रुकवाई, घोड़ा गाड़ी रुकवाई। तब हमने देखा जिस घर के आगे गाड़ी रुकवाई थी वो घर के बाहर जैसे बहुत लोगों का भोजन हुआ हो, पत्ते पड़े हैं, कुल्हड़ पड़े हैं, शिकोरा पड़े हैं, जब पानी वानी पिया, प्लास्टिक के गिलास, बहुत लोगों ने खाए पिया हो जैसे। जो ही घोड़ा गाड़ी रुकी तो घर का मालिक आधी धोती पहने हुए आधी धोती ओढ़े हुए निकल करके आया। मेरा तिलक देखा, चादर देखी तो प्रणाम किया, पंडित जी महाराज नमस्कार, आप किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ? किसको तलाश है आपको?
मना भाई ये तब बाद में बताऊंगा, तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या था आज? बहुत सामान बाहर पड़ा है, कहीं भोजन था क्या? बोला हाँ जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था और ब्राह्मण लोग भोजन करके अभी भी गए हैं। मैं भी प्रसाद लेने की चिंता में था, भोजन कर लूं मैं भी, तभी आपकी गाड़ी रुकी है। आप किसको ढूंढ रहे हो? किसकी तलाश है आपको? मैंने कहा भैया तुमने अपने जिस बाप का श्राद्ध किया है मैं तुम्हारे बाप को लेकर आया हूं। वो क्या कह रहे पंडित जी आप? तब तक वो आगे बैठा लड़का, ए रामनिवास तूने मुझे पहचाना नहीं? अब रामनिवास यूं गर्दन करके देखता, 12 वर्ष का बालक नाम लेकर पुकार रहा है, महाराज जी ये कौन? माना तुम्हारा बाप। यही कहता है मैं यहां खाकर गया हूं, अभी थोड़ी देर हुए। अब सारे मोहल्ले में हल्ला मच गया, रामनिवास के पिछले जन्म के बाप आए हैं, दिल्ली वाले पंडित जी लेकर आए हैं उसको। 50 स्त्री पुरुष इकट्ठा हो गए, मेरे को घेर लिया चारों तरफ से, और कोई मेरी चादर पकड़े, पंडित जी मेरी माँ को ले आओ जी कभी। कोई बोला पंडित जी मेरे चाचा। मैंने भैया मेरा धंधा थोड़ी है मैं घर घर लेके पहुंचता हूँ, ये तो बाई चांस रास्ते में मिल गया तो बात होगी, मेरा काम नहीं हो, छोड़ो पिंड मेरा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भीतर घर में घुसे। रामनिवास बोला जी मेरा पिता ठीक है 2-3 वर्ष पहले विदा हो गए हैं वो, परंतु मैं जानकारी लेना चाहता हूं मेरे पिता इस मकान में कहां मरे। बालक बोला ऊपर वाले चौबारे में। और घर की जो और बातें सब बताई, रहस्य की बातें जो घर में सबको पता नहीं होती। आखिर में रामनिवास बोले अच्छा मेरे पिता के गले में मरने से पहले लगभग 100 ग्राम वजन की एक सोने की चेन थी, जिसको आप केती बोलते हो, केती, सोने की चेन थी। वो चेन नहीं मिली, उस चेन के न मिलने से मैं बहुत बेचैन हूं, कहां गई वो चेन? 100 ग्राम सोना। तो करीम बोला हाँ मेरे गले में थी, परंतु मैंने सोचा क्यों इतना सोना लेकर के मरना बिना बात। मैंने गले से निकाल कर वो जो लोहे की अलमारी मेरे पास थी उसके नीचे मैंने सरका दी थी कि रामनिवास आएगा तो बता दूंगा। पर इसी बीच में कोमा में चला गया, मूर्छा में, और बताने का मुझे मौका न मिला। या तो वो चेन वहीं होगी या वहां से किसी को मिली होगी। उस चौबारे में पहुंचे जहां उसने दम तोड़ा था, पुराना घर था, गांव के घर, वहां ये मिट्टी से लिपा जाता था, आंगन को मिट्टी से लिपा जाता था, कमरे भी मिट्टी से लिपते थे। अलमारी सरकाई गई और अलमारी के नीचे जो गोबर लिपा गया था और मिट्टी लिपी गई थी, उसी कई परतों को उधेड़ने के बाद नीचे से सोने की चेन बरामद हुई। रामनिवास बोला जब तो पक्की बात है ये मेरे पिछले जन्म के बाप हैं, मेहरबानी करके मेरे पास छोड़ जाओ। मनन्ना ना इसका चाचा इंतजार कर रहा होगा दिल्ली, भैया ये तो किसी की अमानत है, चाचा से बात करो, और मैं अब छोड़ के नहीं जा सकता हूं। ये घटना इस बात को बताती है कि जीव यात्रा पर है, कभी किसी का बाप बनता है, कभी किसी का भाई बनता है, कभी किसी का बहन बनती है, और हमारे द्वारा किया गया जो स्वीकार करता है। इसलिए माँ कपिल महाराज बोलते हैं ये जीव को इस बार बार की यात्रा से बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसे बचने का एक ही मार्ग है। संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसत् नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महृदयांधकारम्। भगवान चतुर्भुजी शंख गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित भगवान नारायण के चरणारविंदों का ध्यान करना ही एकमात्र इस बारंबार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का साधन है। माँ जो उसको अपनाते हैं वो मोक्ष पद के गामी होते हैं। ये कपिलोपदेश जो देवहूति को सुनाया कपिल महाराज ने, उसका सार कुछ समय के भीतर यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया गया। अब कथा प्रसंग को विराम करते हैं। कल प्रातः काल पुत्रों की कथा, मनु महाराज के पुत्रों के प्रसंग से कथा प्रारंभ करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान के। अच्युतम केशवम राम नाम